पेपर पेपर अच्छा अच्छा, आपका आप सभी लोगों का एडवांस का पेपर हुआ था क्या? हाँ एडवांस का हुआ होगा, ठीक है। सिलेबस कहां तक था? आई थिंक पूरा अच्छा सर्कुलर तक पूरा आप लोगों का था। यस। अलग सर भी मिल गए आपको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी लोगों को आप सभी लोगों ने जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस जो करी होंगी वो आपने आई होप बता दी होंगी सर को, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। एडवांस में इफ यू आर स्कोरिंग 50% देन इट इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर आप 50% भी स्कोर कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा है, बिलीव मी, ठीक है। अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डिप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये ग्राफ अपना और ऊपर ले जाना है, ठीक है। और एग्जाम तक आते आते आपको सारे चीजों पर होल्ड बनानी है। क्लियर? यस। हाँ, जिनका अच्छा नहीं हुआ है पेपर प्लीज जो, हाँ सेकंड पेपर स्टफ ऐसा आता है बेटा, ठीक है। अब देखो भाई, जो आपका पैटर्न रहेगा उसी के पैटर्न पे पूछा जाएगा। हाँ, पार्शियल मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मैं भी एक बार सर को बोल दूंगा कि पार्शियल मार्किंग के ऊपर एक बार काम किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो टेक इश्यू थोड़ा सा आता है मे बी, और आई थिंक वो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वो इम्पॉसिबल वर्क हो, ठीक है। वेरी गुड। एडवांस में भी आप सभी लोगों को यह चीज समझनी है कि आपके कुछ आसान चीजें भी होंगी, मीडियम भी होंगी और टफ भी होंगी। अब जिनको पेपर आसान लग रहा है इट वाज रेलिवेंट, जिनको पेपर टफ लग रहा है इट वाज रेलिवेंट, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सभी लोगों को बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर 50% टच करते जा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में, और देखो भाई एडवांस की एक और खास बात है, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करें या मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करें, किसी भी दो सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और तीसरा सब्जेक्ट आपका बिल्कुल खत्म है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी क्लियर करनी होती है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को यह बात बोलूंगा कि जब भी आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करिए कि आपको इक्वल टाइम अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको लग रहा है यार मैथ्स में सवाल नहीं बन रहे, फॉर एग्जांपल मेरा ये होता था, मैथ्स में सवाल नहीं बनते मेरे से, ठीक है, मेरे को याद भी नहीं होती थी मैथ्स, ठीक है, तो मैं क्या करता था, लेकिन एटलीस्ट इतना करता था मैथ्स कि भाई मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ, ये नहीं है कि भाई मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है तो मैं उसी में लगा पड़ा हूं, मैथ्स पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन हर पेपर में आसान, मीडियम और टफ सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर साल होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है। तो जो आपके आसान और मीडियम क्वेश्चंस पे आप जिन पे ट्राई कर सकते हैं उनको भी आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आप उनको टाइम दीजिए, अच्छे से मैनेज करिए, और यही चीज आपको सीखनी है। क्लियर? हाँ सर, मैंने मैथ्स मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो देखो यार मैथ्स एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो मेंस लेवल का भी मैथ्स कोई हल्का नहीं आ रहा है। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को काफी रिलैक्सेशन है, लेकिन मैथ्स मेंस लेवल की एडवांस लेवल तक की आ रही है। मेजॉरिटी अगर देखा जाए वो प्रोपोर्शन इजी, मीडियम एंड टफ का, तो उसका मीडियम एंड टफ भी अच्छा खासा होता है, इजी पोर्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहां पर ये करिए कि भाई मैथ्स में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगा के चलिएगा, और बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सच बात यह है कि मैथ्स से जो ज्यादा प्यार करके एग्जाम में जाता है तो उसको धोखा ही मिलता है, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है। इवन आप सचिन सर से भी बात करेंगे तो वो खुद ही ये बात बोलेंगे कि अगर आपकी सारी स्ट्रेंथ ही मैथ्स है, आपने केमिस्ट्री को नहीं पकड़ा, यहां पर सबका रामबाण बनता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ही आपको नैया पार कराती है आपकी, ठीक है। फिजिक्स भी कई बार धोखा दे जाता है, मैथ्स तो मेजॉरिटी टाइम्स धोखा दे रहा है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री ही नैया पार कराती है बच्चे की। तो अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन अगर आप मैथ्स में वीक हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि कई सारे, जब पेपर टफ आता है तो अच्छे बच्चों की भी कलम रुक जाती है, ठीक है, तो वो ऑन दी सेम पेज आने की टेंडेंसी आई जाती है, आपसे भी नहीं हो रहा सवाल, उससे भी नहीं हो रहा सवाल। लेकिन अगर आपने अपनी केमिस्ट्री को खराब कर लिया, ड्रॉपर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपने अपनी केमिस्ट्री को खराब कर लिया तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, और उसको आप किसी और सब्जेक्ट से कंपनसेट नहीं कर सकते, बिलीव मी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है, मैं फिजिक्स को कंपनसेट कर लो, फिजिक्स से कंपनसेट कर लूंगा केमिस्ट्री में जो गलत हुआ। मेरी केमिस्ट्री में गलत होने के बाद भी जो केमिस्ट्री में मार्क्स आए 107 के आसपास आए थे, 107 110 के आसपास आए थे, ठीक है, वो तब भी ज्यादा थे फिजिक्स से, वो तब भी ज्यादा थे फिजिक्स से, ठीक है। तो आपको अपने केमिस्ट्री को खराब नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने केमिस्ट्री को खराब नहीं करना है, वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट करेगा। अब बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ से घनिष्ठ प्रेम है,
गलत बात नहीं है, सबका अपना अपना इंक्लिनेशन बन जाता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। उसने केमिस्ट्री पर इतना फोकस नहीं किया, वो मैथ्स में स्कोर कर रहा है। अगर वो आपने अपना मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ निकाल दिया, मान लो उसने मैथ्स में 100 मार्क स्कोर कर दिया, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, ठीक है, और आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपने बस 30 मार्क रखे, ठीक है, और वो केमिस्ट्री में 50 ला रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री में अच्छा खासा लाके उसके बराबर या उससे जस्ट अराउंड पहुंच सकते हैं। मैं ये कहने की बात कह रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आप किसी एक बच्चे को जिसकी मैथ्स अच्छी है वो 60-70 मार्क 70 मार्क तक ला रहा है, आपकी नहीं, आप 30 मार्क तक किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो 40 मार्क आपको केमिस्ट्री आगे ले जा सकती है, बट अगर आपको केमिस्ट्री पर फोकस बनाना पड़ेगा। क्लियर? यस यस, मैथ्स इज लव। कई बच्चे होते हैं यार, मैं उस तरीके से बता रहा हूं क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है, मैथ्स में छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी मैथ्स वीक थी, तो मैं क्या करता था, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हर टेस्ट में, हर जेईई मेंस के टेस्ट में, जो भी हमारे टेस्ट होते थे और हर एडवांस में, मैं कोशिश ये करता था कि मेरे 30 मार्क्स से नीचे ना आए, 30 मार्क्स से मैथ्स में नीचे ना आए, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। मैं उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लेता था, ठीक है, 30 मार्क तक पहुंचने की हालत सोचो मेरी, ठीक है, मैं उसमें ऑप्शन भी एलिमिनेट करता था, ठीक है, इक्वेशंस आधी तक पहुंच जाता था, आगे का मेरे को सॉल्व करने नहीं आ रहा था, तो मैं ऑप्शंस पुट कर करके रख रहा होता था। मैं जनरली एडवांस में मैच दी कॉलम पे सबसे पहले नजर मारता था, ठीक है, और हमारे पास उस समय मैट्रिक्स वाले भी आते, वो पैसेज वाले भी आते थे, उन पे सबसे पहले नजर मारता था। जो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि आईआईटी जेईई एडवांस का जो सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले पेपर होते, क्वेश्चंस होते हैं, भले वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जनरली वो इजी कैटेगरी में ही होते हैं, इजी एंड मीडियम कैटेगरी में ही होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा एनर्जी अपने सिंगल ऑप्शंस वाले में करें, मल्टीपल चॉइस में आपकी गलतियां होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं और वो जनरली टफ साइड में भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे टफ होते हैं, ये मेंटेलिटी मत बना लेना भाई, कई बच्चे होते हैं क्रूड सेंस में बात ले लेते हैं, अच्छा सर ने कहा था सिंगल वाले ही सही इजी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा, मेरे को ये लगता था कि सिंगल वाले जनरली इजी होते हैं, ठीक है। मैं वहां से नहीं तो मैच द कॉलम से कुछ ना कुछ करके अपने 30 मार्क्स से नीचे नहीं जाता था और सारी एनर्जी अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लगाता था, ठीक है। जो ये चीज बैलेंसिंग वे में चलाता चला जाएगा, बिलीव मी, मैं ये नहीं कहता यार कि आपको फुल लाने हैं, आपको एक अच्छा सिलेक्शन चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। ये लाइफ का बस एक पड़ाव है जिसको हमें क्रॉस करना है। अब कहेंगे कि सर हमें तो बहुत अच्छे से क्रॉस करना है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है यार, आप फर्स्ट रैंक लाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ये चीज मानता हूं कि ये लाइफ का बहुत बड़ा पेपर नहीं है, लाइफ का एक ऐसा पेपर है जिसको हमें क्रॉस करके एक अच्छी चीजें मिल सकती है। तो हमें वो चीज के लिए हम लोग जब एम बना ही लिया तो हमें उसको ट्राई करना है, और जब हमें ट्राई करना है तो उसके साथ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें डील करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इसको एज एग्जाम देखिए, जो उससे आप लर्निंग ले सकते हैं, जो इसको क्रैक करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर आप काम करते चलिए। इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इकलौता आपका सिंगल एग्जाम नहीं होने वाला लाइफ में, इसके बाद भी आपको कई सारे एग्जाम्स लाइफ में देने हैं।